फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश। जहन्नमियों को जहन्नम की आग का बिछौना दिया जाएगा और जहन्नम की आग का ओढ़ना दिया जाएगा। ओढ़ना भी आग का, बिछौना भी आग का और कपड़ा भी आग का। मेरे प्यारे साथियों, हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि जहन्नम में कितनी अज़ियत और कितनी तकलीफ होगी। आज कितने पत्थर दिल हो गए हम। जहन्नम की बातें हम सुनते रहते हैं, जहन्नम के बारे में कुरान की आयतें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ तालमूना मा आलम, जितना मैं जानता हूं अगर उतना तुम जान लोगे, लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तुम्हें हंसी आना बंद हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आना बंद हो जाएगी, तुम बहुत ज्यादा रोने लगोगे। अगर तुम वाकई में जहन्नम को देख लो, जो मैंने देखा है, जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान जाओ तो तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी और तुम बहुत ज्यादा रोने लगोगे। अगर हकीकत में जहन्नम के अजाब को हमें दिखा दिया जाए तो मेरे भाइयों हमारी हंसी बंद हो जाएगी। मगर हाय अफसोस, उस जहन्नम से बचने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? दुनिया की तकलीफ से बचने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मुल्क के हालात खराब हैं, हम 20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे क्या होगा हमारे साथ, हम तो बॉर्डर के करीब रह रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे मसले हैं, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बना कि नहीं बना, हमारा फला आईडी सही है कि नहीं, आधार सही है कि नहीं। हम तो बड़े अपने मुस्तकबिल को लेकर के हम फिक्रमंद रहते हैं ना, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। उस जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस पर भी जरा सीने पर हाथ रख के सोचो। आज की तकरीर में मैं कुछ ऐसे अमाल आपको बताने जा रहा हूं जो जहन्नम में लेकर के जाने वाले। मकसद क्या है? मकसद यह है कि ये खतरे की चीजें हैं। अगर हमें यह पता लग गया कि ये खतरे की चीज है तो हमें अवॉइड करना, हमें बचना है, हमें उस चीज से बचना है जो हमें जहन्नम में लेके जा रही है। इसलिए कि जो चीज हमें जहन्नम में लेके जा रही है उससे बचेंगे तभी हम जन्नत में जा सकते हैं। तो आइए चंद चीजें देखते हैं जो हमें जहन्नम में लेकर के जाती हैं। चीजें तो बहुत सारी हैं, हम कुछ लिमिटेड चीजें, कुछ सीमित चीजें आपके सामने बयान करेंगे जो हमें जहन्नम में लेकर के जाने वाली। नंबर 1, जहन्नम में लेकर के जाने वाली पहली चीज, सबसे खतरनाक चीज, जो अल्लाह ताला के यहाँ माफ होने वाला गुनाह नहीं है, जो अल्लाह ताला के नजदीक ना काबिले माफी गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है? वो शिर्क है। अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करना, जो काम अल्लाह ताला के लिए जायज है वो काम किसी और के लिए करना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुकाना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाना, अल्लाह के अलावा किसी और से मुराद मांगना, ये शिर्क है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह फरमाता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करके आएगा, जो दुनिया में शिर्क करके मेरे पास आएगा, हम उसको जन्नत में जगह नहीं देंगे। जन्नत ऐसे आदमी के लिए हराम है, हमने उसका ठिकाना जहन्नम बना के रखा है जिसने दुनिया में शिर्क किया होगा। सबसे खतरनाक गुनाह शिर्क है मेरे भाई। एक हफ्ता पहले की बात है, बारसोई का इलाका आपकी किशनगंज से बहुत करीब है। बारसोई से मुझे पाकुड़ जाना था, ट्रेन छूट गई। अचानक आनन फानन एक टैक्सी वाले से बात किया कि भाई चलो मुझे पाकुड़ लेके चलो, जुमा पढ़ाना है। टैक्सी का जो मालिक था उसने कहा ठीक है मैं लेके चलूंगा। उसका नाम गुलाम मुस्तफा। रास्ते पर उसने अपने कार के ऑडियो सिस्टम में ख्वाजा साहब की कव्वालियां मुझको सुनाता रास्ते भर। मैंने कहा भाई लगता है तुम ख्वाजा साहब के बड़े पक्के फैन हो, बड़े पक्के भक्त हो। उसने कहा मैं हर साल 2 मरतबा अजमेर जाता हूँ। मैंने कहा भाई तुम बारसोई में क्यों रहते हो, तुमने अजमेर में तुम घर क्यों नहीं बना लेते? बोला हाँ दूर हूं इसलिए मोहब्बत ज्यादा है, करीब हो जाऊंगा तो फिर मोहब्बत कम हो जाएगी। मैंने कहा हज कितनी बार किया, उम्रा कितनी बार किया? बोला अभी तक नहीं किया हूं, दुआ कीजिए, अजमेर हर साल जाता हूं। ये आज आपके बिहार के बहुत करीब में आपका इलाका है बारसोई, वहां के एक मुसलमान का हाल मैं आपको बता रहा हूं। इस जैसे करोड़ों मुसलमान आज हमारे मुल्क में आपको मिल जाए। उनकी तमन्ना
अल्लाह का घर देखने की नहीं है, उनकी तमन्ना अजमेर जाने की है। क्यों? क्योंकि उनको ये सिखाया गया है कि हमारे लिए यही काफी है, हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ही हमारे गरीब नवाज हैं और यही हमारी बिगड़ी बनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये शिर्क है और शिर्क इतना खतरनाक गुनाह है। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है और 18 नबियों का जिक्र करके फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। हमारे 18 नबी भी अगर शिर्क कर देते तो उनकी भी नेकियां बर्बाद हो जाती, उनके भी अमल बर्बाद हो जाते। अल्लाह सूरह ज़ुमर में अपने नबी से फरमाता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे और आपकी नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। शिर्क करने वाला हज करता रहे, उम्रा करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, ज़कात देता रहे, दान खैरात करता रहे, उसकी नेकी का अल्लाह क्या कोई मतलब नहीं है जब तक वो शिर्क से तौबा ना करे। और अगर उसी शिर्क की हालत में मर गया तो उसकी हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकते, उसकी मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। हम मेरे भाई, इतना खतरनाक गुनाह है अल्लाह के नज़दीक। तो ये पहली चीज है जो हमें जहन्नम में लेके जाती है। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, हमारे बहुत सारे भाइयों ने नारा लगाया सरकार का दामन पकड़ लेंगे, सरकार की आमद मरहबा, सरकार का दामन पकड़ लेंगे। कयामत के दिन अल्लाह के नबी का दामन भी किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगा। अल्लाह के नबी कयामत के दिन अपनी उम्मत की सिफात करेंगे, अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे, मगर कान खोल करके सुन लो, किसी मुशरिक के लिए अल्लाह के रसूल से सिफारिश नहीं करेंगे। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा अल्लाह के नबी से, अय अल्लाह के रसूल, मन असादुन्नास बि शफाअतिका यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसकी आप शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू हुरैरा, मुझे यकीन था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम मेरी हदीसों को सीखने के बड़े हरीस हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल की हदीसों को सीखने की तड़प है। आज इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। हम अहले हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये तड़प हमारे अंदर है कि नहीं? अल्लाह के रसूल की हदीसों को सीखने की तड़प है कि नहीं? अभी एक साहब ने बताया, मौली साहब, हमारे यहाँ कफन के कपड़े में बड़ा मसला होता है। औरत का कफन है तो 5 कपड़े, मर्द का कफन हो तो 3 कपड़े। दलील क्या है? दलील यह है कि होता चला आया। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर किताब है अहकामुल जनाइज, उन्होंने लिखा है कोई दलील मौजूद नहीं है कि औरत के कफन में 5 कपड़े। हदीसों में जहां भी कफन का जिक्र है 3 चादर का जिक्र है, जिसमें कोई कमीज नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल के कफन में भी 3 कपड़े, आपकी बेटियों के कफन में भी 3 कपड़े, इसलिए औरत के कफन में भी 3 ही कपड़े होने चाहिए। अल्लामा अलबानी ने यही फतवा लिखा है और यही दलील के एतबार से मजबूत बात। हमारे यहाँ बहुत सारे मसले हैं, कई जगहों पर बंगाल और झारखंड में 2 अजान हो रही है जुमा के दिन। अहले हदीस की मस्जिद है, जुमा के दिन 2 अजान हो रही है। मैंने पूछा भाई ये 2 अजान क्यों हो रही है? कहा वो पुराने उलमा का फतवा रहा है और उसी पर अमल चला रहा है। अगर पुराने उलमा के फतवे पर चलने का नाम अहले हदीसियत है तो मेरे भाई फिर हमारे हनफी भाई कौन सा गलत काम करते हैं? वो तो हमसे भी पुराने उलमा के फतवे पर चलते हैं, इमाम अबू हनीफा के फतवे पर चलते हैं। अहले हदीस वो है जो हदीस को के आने के बाद और हदीस को सुनने के बाद अपना सर झुका दे। अल्लाह ने कुरान में मोमिन की निशानी बताई है, इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। मोमिन का काम तो ये है जब अल्लाह का फैसला आ जाए, जब रसूल का फैसला आ जाए तो मोमिन की जुबान से बस एक ही जुमला निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। भाई आमीन जोर से बोलना कौन से कमाल की बात है? सीने पर हाथ बांधना कौन से कमाल की बात है? रफा यदैन करना कौन से कमाल की बात है? कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल की हदीसों से हमें मोहब्बत हो जाए, अल्लाह के रसूल की हदीस से हमारा ओढ़ना बिछौना हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा मुझे यकीन था ये सवाल तुम ही करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प मौजूद है। अय अबू हुरैरा,
असअदुन्नासि बिशफाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसकी मैं शफाअत करूंगा वो कौन होगा? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, जो तौहीद पर जिंदा रहेगा और तौहीद पर उसका खात्मा होगा, मैं उसकी शफाअत करूंगा, मैं किसी मुशरिक की शफाअत नहीं करूंगा। तो शिर्क करने वाला कान खोल करके सुन ले, सरकार का दामन उसे नसीब होने वाला नहीं। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला दूसरा अमल कुफ्र करना। शिर्क अलग है, कुफ्र अलग है। शिर्क ये कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक किया जाए, और कुफ्र ये है कि जिन बातों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी बात का इनकार कर दिया जाए। कोई अल्लाह को ना माने, कोई रसूल को ना माने, कोई अल्लाह की किताबों को ना माने, कोई तकदीर को ना माने, कोई क़यामत के दिन को ना माने, वो काफिर है, और काफिर का ठिकाना भी जहन्नम में। अगर काफिर अपने कुफ्र की हालत में मर गया तो अल्लाह कहता हम उसकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यात, मेरे बंदो हम उनकी तौबा को कबूल नहीं करेंगे जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, जब मौत का टाइम आता है, क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, तो कहता है कि अब मैं तौबा कर रहा हूँ। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार, और जो कुफ्र की हालत में मर जाए, जिसका खात्मा काफिर की हालत में हो जाए, हम उसकी तौबा भी कबूल नहीं करेंगे, उसका ठिकाना जहन्नम में। तो कुफ्र अगर कोई करता है उसका ठिकाना भी जहन्नम है। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज, अल्लाह का, उसके रसूल का, उसकी शरीयत का, उसकी किताब का और दीन का मजाक उड़ाने वाला भी जहन्नम में जाएगा। बाज लोगों को देखता हूं, कोई जोक आया उनके व्हाट्सएप पर, जहन्नम के ऊपर जोक है, जन्नत के ऊपर जोक है, उस जोक को फॉरवर्ड कर रहा है। कान खोल करके सुन लो, जन्नत कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं है, जहन्नम कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं है। जन्नत और जहन्नम का मजाक उड़ाने वाला कान खोल करके सुन ले, ये चीज इतनी खतरनाक है आपको ईमान से खारिज कर सकती है। नबी के दौर में कुछ मुनाफिक लोग थे, उन्होंने मजाक उड़ाया अल्लाह का, मजाक उड़ाया रसूल का। अल्लाह ने फरमाया, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, खबरदार अपने मजाक उड़ाने का कोई बहाना पेश न करो, कोई उज़्र पेश न करो। तुमने जब अल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने नबी का मजाक उड़ाया, तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया, तो तुम काफिर हो गए, काफिर हो गए, तुम ईमान से निकल गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह और उसके नबी का मजाक उड़ाना यह भी इंसान को जहन्नम में लेके जाता है। और आगे बढ़िए, सूद खाना, ब्याज खाना, यह भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। उन 7 गुनाहों में आपने फरमाया, व अकुलुर रिबा, सूद और ब्याज का खाना। सूद और ब्याज का खाना यह भी अल्लाह ताला को नाराज करने वाला और हलाक करने वाला और जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। शेख साहब, बैंक में अकाउंट तो हम सब ने खोला है, और बैंक में हर 4 महीने पे 3 महीने पे बैंक की पासबुक पे लिखा रहता है 1000 रुपए पे इतना इंटरेस्ट आपको मिला, 1 लाख में इतना इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट तो मिल रहा है, ब्याज तो मिल रहा है, उसका क्या करें? कुछ उलमा ने फतवा दिया, बैंक के अकाउंट में पैसा आया ब्याज का, उससे लेटरिन बनवा लो, उससे रास्ता बनवा लो, मसला हल हो जाएगा। मगर यह फतवा सही नहीं है। भाई लेटरिन भी तो हमारी जरूरत की चीज है, रास्ता भी तो हमारी जरूरत की चीज है। जब ब्याज का पैसा हराम है, हम उससे रास्ता नहीं बनवा सकते, उससे लेटरिन नहीं बनवा सकते। कुछ उलमा ने कहा उस पैसे को छोड़ दो अकाउंट में, हमने 1 लाख जमा किया, हमारा 1 लाख रुपया, हमारा जो मूलधन है, जो असल रकम है वो हमारा है, बाकी जो इंटरेस्ट आ रहा है आने दो, वो हमारा पैसा है नहीं, तो हम उसके बारे में सोचे ही क्यों? मगर ये चीज इतनी आसान तो नहीं है। हमने बैंक में 1 लाख जमा किया,
एक साल के बाद हमारे अकाउंट में 1,05,000 है, हम आंख मूंद ले कि भाई 5,000 हमारा नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारे अकाउंट में है पैसा, हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, तो हम ये कह करके छोड़ नहीं सकते वो पैसा हमारा नहीं। और अगर हम बैंक में छोड़े रहेंगे तो बैंक उससे और पैसा कमाएगा, तो बैंक तो इस्तेमाल कर रहा है, बैंक उस पर और लोगों को लोन दे रहा है, ब्याज कमा रहा है, तो हमारे पैसे से ब्याज कमा रहा है, तो उस पैसे का हम क्या करें? इस बारे में जो मुनासिब फतवा मालूम होता है वो ये है कि उस पैसे को हम निकालेंगे, अपने यूज में नहीं लाएंगे। हमारे लिए हराम है वो पैसा, ब्याज का पैसा हराम है, मदरसे में नहीं देंगे हराम है, मस्जिद में नहीं देंगे हराम है। उसको किसी गरीब, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जो मोहताज है, जरूरतमंद है, दवा इलाज के लिए किसी को जरूरत है, कोई बेकसूर जेल में सड़ रहा है, उसके केस के लिए जरूरत है, वहां हम वो पैसा देंगे। अब अगर किसी को यह शक हो रहा है जब ब्याज का पैसा है हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके लिए कैसे जायज हो गया, तो भाई मैं बता रहा हूं कैसे जायज हो गया। एक आदमी गरीब है, वो लोगों से ज़कात लेता है। उस गरीब आदमी ने अब्दुल गफ्फार साहब को दावत दी कि मौलाना मेरे घर पे आपकी एक दिन दावत है। वो गरीब आदमी है, ज़कात लेता है, उसने दावत दी या उसने मुझे कोई तोहफा दिया, वो तोहफा मेरे लिए जायज के ना जायज? जायज है, उसके लिए ज़कात है, मेरे लिए ज़कात नहीं। मिल्कियत चेंज हो गई तो अब वो हुक्म नहीं रहा, उसके लिए वो ज़कात थी, मेरे लिए वो ज़कात नहीं है। तो ब्याज की रकम हमारे लिए ब्याज थी, हमने बतौर मदद उसको दे दिया, उसके लिए इस्तेमाल करना हराम नहीं है। मगर हाँ, यहाँ ये बात याद रहे, उसके ऊपर कोई सवाब की उम्मीद नहीं रखना चाहिए, उस पर ना कोई सवाब मिलेगा। बस मकसद ये कि वो पैसा वेस्ट ना हो, वो पैसा ज़ाय ना हो, पैसा इस्तेमाल हो जाए। तो ब्याज का खाना बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई। और अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु, ब्याज खाने वाले पर अल्लाह की लानत, ब्याज खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, व कातिबहु, ब्याज की गवाही लिखने वाले पर, व शाहिदही, और ब्याज की गवाही देने वाले पर अल्लाह की लानत हो। और आपने ये भी फरमाया सब बराबर है, ब्याज का लेने देने वाला दोनों बराबर हैं। हमारे यहाँ इतने बेगैरत हम हो गए, आज कितने मुसलमान हैं ब्याज पर दूसरे मुसलमान भाई को कर्जा देते हैं, चंद पैसे के लिए, चंद टके के लिए अपने मुसलमान भाई को वो ब्याज पर पैसा देते हैं। याद रखो मेरे भाई, इतना बड़ा गुनाह है ये ब्याज खाना और कमाना। अल्लाह ने कुरान में अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बराबर इसको करार दिया है। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद और ब्याज के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, इसमें सबसे हल्का दर्जा यह है कि इंसान अपनी सगी मां के साथ ज़िना करे। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक अमल यतीम का माल खाना, यतीम का माल खाना ये भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो जहन्नम में डाले जाएंगे। अच्छा, यतीम का माल खाने वाला हरामखोर है, और इमाम साहब का पैसा खाने वाला। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है आपके गांव में? अगर आज पूछा जाए, सर्वे किया जाए, तो शायद सर शर्म से झुक जाएगा। अभी कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में गांव में एक मस्जिद के